नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो है मुंबई शहर की बात करें तो पिछले एक महीने में दो बड़े कंस्ट्रक्शन के एग्जीबिशन देखने को मिले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त जो है मुंबई शहर में जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो पोजीशन देने में, अपनी समय सीमा के अंदर डिलीवरी देने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। इसके वक्त मुंबई शहर में ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेरा में रजिस्टर होने के बाद उनको समय पर फ्लैट की डिलीवरी नहीं मिल पा रही। अमित जी, मैं देख रहा हूँ पिछले एक साल में अंडर कंस्ट्रक्शन जितनी बिल्डिंग उसमें मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। जो बोले थे 3 महीने में आपको डिलीवरी दे रहे हैं, रेरा रजिस्टर्ड अच्छे बिल्डर भी, अगर हम A, B ग्रेड की बिल्डर की बात छोड़ दें तो C, D ग्रेड के जो बिल्डर है वो पूरी तरीके से असमर्थ है डिलीवरी देने में। जो इवन रीजनेबल और अच्छे क्रेडिबिलिटी के डेवलपर्स हैं वो भी अपना प्रोजेक्ट टाइम पे करने में असमर्थ है। और उसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है मेरे नज़र में वो है हमारे देश का ये अप्रूवल सिस्टम। जो प्रोजेक्ट को अप्रूवल या प्रोजेक्ट को टाइमली क्लियरेंस देने का जो मामला है, जब तक हम जितने भी ये अप्रूविंग अथॉरिटी है, पर्टिकुलरली बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या सिमिलर टाउन प्लानिंग ऑफिसेस और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, उनको रेरा के अंडर में नहीं लाएंगे तो ये मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। दूसरा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब तक हम जब इन रिसेंट मीटिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी ऑफ हाउसिंग एंड रेरा ऑफ ऑल इंडिया, जहाँ पर सभी रेरा के चेयरमैन और हाउसिंग सेक्रेटरीज प्रेजेंट थे और मैं बिल्डर्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वहाँ पर भी ये मैटर बड़े जो सभी एसोसिएशन ने और हमने भी रेज किया और बाकी सब लोगों ने इस मामले को इंटरेस्ट किया कि हमको ये एक एसओपी बनानी चाहिए और जितने भी प्रोजेक्ट अप्रूवल है वो सभी जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है जिनका कुछ अनुभव है उन सबको अप्रूवल के लिए देना चाहिए। दूसरा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इस देश में जब से आरटीआई आया है तो इसका बहुत से मामलों में अच्छा यूज हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक बिल्डर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का सवाल है, इससे बड़ा मिसयूज कहीं नहीं हुआ है। और इतना बड़ा रेरा अथॉरिटी एक्ट लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी जगह पर रेरा अथॉरिटीज काम कर रही है, क्वार्टरली चेक एंड बैलेंस हो रहा है। इसके बावजूद भी 75 to 80% प्रोजेक्ट यदि टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो ये निश्चित ही बड़ा विचारणीय विषय है। और इसका एक, यदि हमको जेन्युइनली कस्टमर को मदद करनी है, जेन्युइनली कंज्यूमर को मदद करनी है, सिर्फ शो ऑफ नहीं करना है, तो ये मैटर, ये जितनी भी अप्रूविंग अथॉरिटीज हैं जिस लेवल पे हैं, उन सबको रेरा के अंदर में लाना या आर्किटेक्ट को अप्रूविंग अथॉरिटी बनाना, अप्रूवल का परमिशन देना, इसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है। उसके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस समय जो मुंबई शहर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ समय पहले ऐसा होता था कि जब बिल्डर फाइलिंग करता था तो उसके पास जो है इन्वेस्टर अपनी मनी लेकर के आते थे और फाइनेंस कर देते थे और बिल्डिंग फटाफट बनती थी। लेकिन अब रेरा के तहत अगर कोई भी आदमी इसमें इन्वेस्टर आता है या जो भी आता है, उसको एक समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, जिसके चलते देखा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टर आते थे ब्लैक मनी लेकर के, वो पूरी तरीके से धीरे धीरे अब बाहर हो गए। ज्यादातर प्रोजेक्ट बैंक से फाइनेंस होकर के या जो रिटेलर जो ग्राहक है उनकी मदद से ये बिल्डिंग उठती है। सर, क्या इसमें बैंकें आप लोगों को सपोर्ट करें? बैंक का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? नहीं, बैंकों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही जब प्रोजेक्ट डिले होता है तो नेचुरली वो डेवलपर उनकी नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, फिर उसको आगे का फंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और ये चूंकि प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हो रहा है या रुका हुआ है या स्टॉल्ड डिक्लेयर हो गया है, तो इवन जो होम लोन्स है वो भी जो बैंक है वो उसको देना बंद कर देती है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये पूरा चक्रव्यूह है, जिसके कारण से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं या बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले हो जाते हैं।